बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज नहायत दुखी दिल के साथ, नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी ये वाह याद जो केयर टेकर हुकूमत है, ये मुल्क को किधर लेके जाना चाहती है। मरियम फितनी के कितने ये उसकी ख्वाहिशात पूरी करेंगी कि ये इमरान खान को हर सूद अंदर दें, उसके घर हर सूद तोड़ फोड़ करें, जब अदालत उज़्मा का वो हमेशा एहतराम करता है। इमरान खान अदालत के कहने के ऊपर इस्लामाबाद जाने का उन्होंने अयादा किया कि जब अदालत बुलाएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट किससे है? इसी हुकूमत से है। यही हुकूमत उसकी कातिल है, यही हुकूमत उसको कत्ल करना चाहती है, तो इसके सुपुर्द अदालत आलिया कैसे उसे कर सकती है? और मैंने हमेशा ये कहा कि नवाज शरीफ भगौड़े को भी गिरफ्तार मत करें इलेक्शन तक, मरियम फितनी को भी गिरफ्तार मत करें इलेक्शन तक, इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार मत करें इलेक्शन तक। इलेक्शन होने दें, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन अदालत उज़्मा से मैं पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ भाग गया, सजा याफ्ता था, आपने क्या कर लिया उसका? मरियम फितनी भी सजा याफ्ता थी, आपने क्या कर लिया उसका? जब अदालतें उज़्मा कुछ नहीं कर सकती तो इमरान खान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिसके पीछे पूरी कौम जान देने को तैयार है? और आज जब इमरान खान इस्लामाबाद जा रहा था, उसके घर के ऊपर हमला किया गया बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह, वाहियातों की तरह। क्या ढूंढने गए थे उधर? इतने बेशर्म हो चुके हैं। और फिर केस भी क्या है? तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना, लूट के खा गए तोशाखाना ये सारे हरामजादे। लेकिन उसने एक घड़ी ली लीगली तौर पे। उसका कसूर क्या है? उसने लिखा कि मैंने ये घड़ी 50% कीमत पर हासिल की और फिर मैंने आगे रफाई आमा के कामों के लिए इसको बेच दिया। लेकिन इनकी खूबी क्या है? जितना चोरी किया लिखा ही कख नहीं। आज जब रिकॉर्ड सामने आया बेशुमार घड़ियां या मरियम फितनी ले गई, इसका बाप ले गया, इसका चाचा ले गया, इसके बाकी अजीजों कारब ले गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो एक घड़ी बेशर्मों की तरह पूरे मुल्क को बदनाम कर रही है। और जब ये तोशा खाने की बात करते हैं तो इमरान खान तो वली अल्लाह लगता है कि उसका कोई कसूर इनको नहीं मिल सका। एडिक पे आगे घड़ी 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 घड़ी, वो काबा शरीफ वाली घड़ी। भाई काबा शरीफ की तस्वीरों वाली जायनवाज़ें रोज बिकती हैं, काबा शरीफ की तस्वीरों वाले सुवीनियर रोज बिकते हैं, काबा शरीफ वाली घड़ी बिक गई तो क्या बात है? अगरचे अखलाकन एक गिफ्ट है, नहीं बेचना चाहिए। अखलाकन कानूनी तौर पे कोई पाबंदी उसके ऊपर नहीं, वज़ीर आज़म का राइट है। लेकिन उसने ग्रेट काम किया। ये पहले 15% के ऊपर खा जाते थे, उसने कहा नहीं 50% कीमत जो है वो प्रोवाइड करें और फिर तोशा खाने की गिफ्ट जो है अपनी जाती मलकियत में कर लें। जब वो उसकी जाती मलकियत हो गया तो उसने फिर बेच दिया, जो अखलाकन नहीं ठीक लगता। गिफ्ट था, उसको बतौर गिफ्ट ही रखना चाहिए था, लेकिन बेच दिया। कानूनी तौर पे कोई जुर्म नहीं है, कानूनी तौर पे कोई जुर्म नहीं है। तो किसके ऊपर तमाशा लगा रहे हैं? पूरे मुल्क को आग के ऊपर घेर रहे हैं। और आज पे तमाशा देख लिया, उसके घर भी आपने करेने जाकर तोड़ दिया, पूरा कब्जा कर लिया। मोटर के वे के ऊपर भी बैरियर लगा के काफिले को डिस्टर्ब किया। फिर भी इस्लामाबाद के अंदर से जाले ऐसे निकले, खान को मोहब्बत करने वाले ऐसे निकले कि मरियम फितनी की नींदें आज हराम हो चुकी होंगी। राना सनाउल्लाह आदि कातिल जो है उसकी नींदें आज हराम हो चुकी होंगी। आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम उसको मार सकते हैं, मार दें। उसको मारने से आपको सुख सुख का सांस आ जाएगा। ये कौम आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये कौम आपको पहचान चुकी है। आप गद्दार वतन हैं, आप बदमाश लोग हैं, आप चोर लोग हैं और मुल्क को लूटने वाले आप हैं। पूरा मुल्क आपने लूट दिया। आज सारे लुटेरे इकट्ठे हैं, तमाम अदारे उनके साथ लगे हुए हैं। इसके बावजूद वो अकेला इमरान खान डटा हुआ है और कौम उसके साथ है। कराची से पेशावर तक लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं, कोयटा के लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं, कश्मीर के लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मोहब्बत कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही? खुदा के लिए मुल्क को सुकून के साथ आगे जाने दें, इंतखाबात होने दें। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है, बदनीयती से भला किया है लेकिन कर दिया है। अब ये 30 तारीख को जो पंजाब के इलेक्शन होने हैं, इसमें रिजल्ट सामने आ जाएगा। इमरान खान तो 100% स्वीप करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? करने दें उसको स्वीप। फिर आप भी सीख लें कि लोग इमरान खान से क्यों प्यार कर रहे हैं। अपने अंदर वो एटिकेट्स पैदा करें, अपने अंदर वो अखलाक पैदा करें। हो सकता है कल को लोग आपसे भी प्यार करना शुरू कर दें। आप सीखें, उससे नफरत ना करें, अकल से काम लें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। अल्लाह आपको समझ अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।